हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का मैं फिर उसी अध्याय से मैं एक नए प्रकाशन को लेकर आया हूँ, और जो भाग 5वां है। और काफ़ी दिनों से मैं इस अध्याय 2 से बहुत कुछ मैंने जो सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है वो मैं आपको दे रहा हूँ। परमेश्वर का प्रकाशन ही हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। बहुत लोग कई बार बाइबल पढ़ते हैं और बड़े स्पीड के साथ आगे निकल जाते हैं, ठहरते नहीं कि कहीं परमेश्वर को जो उन्हें प्रकाशन दे दे बीच में। इसलिए बाइबल जब भी आप पढ़ो तो ठहर ठहर को पढ़ो और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखो, फोकस उस पर जमाए रखो। आपने देखा होगा एक बिल्ली को जब चूहा दिख जाता है तो वो बिल्ली बड़े ध्यान से धीरे धीरे अपना ध्यान नहीं हटाती, चाहे आसपास कुछ भी हो जाए। उसका टारगेट होता है चूहा पकड़ना। ठीक है, जैसे एक पंछी ऊपर उड़ती रहती है और उसका पूरा ध्यान उस नीचे की ज़मीन पर रहता है कि कहीं उसे कुछ दाना दिख जाए, कहीं पे उसे कीड़े दिख जाए, कहीं पे कुछ और दिख जाए। हाँ, गिद्ध की नज़र देखिए कैसे होती है, बरोबर होती है। चील की नज़र कैसे होती है, बरोबर होती है। वैसे ही हमारी जो आंखें उनसे कई ज़्यादा आगे है, फिर भी हमारी नज़र परमेश्वर के वचन पर वैसे फोकस नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज चाहता हूँ कि आज आपका ध्यान, आज आपकी आंखें उस वचन पर फोकस करें। ठीक है, तो मैं अध्याय 2 को वापस पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि उस अध्याय 2 से हम बहुत सारे रहस्य को सीख पाएं, परमेश्वर की बहुत सारी बातों को सीख पाएं जो इस अध्याय 2 में घटित हुआ। केवल ये शब्द नहीं है, ये केवल एक स्टोरी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के छुपे हुए खजाने उसी में हैं, उसी से निकालना है और अपनी ज़िंदगी में डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं उस अध्याय को फिर से पढ़ता हूँ। मत्ती अध्याय 2 वचन मैं 19 से वापस पढ़ूंगा। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक उसकी माता को लेकर इज़राइल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते हैं वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नाम के नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। मेरे प्रियो, आज आपको एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो है विश्वास। यूसुफ के अंदर अगर किसी चीज की कमी थी वो था विश्वास। उसके सामने परमेश्वर ने हेरोदेस को खत्म किया, उसको मारा, परमेश्वर ने उसको हटाया उसकी पूरी जिंदगी से, और वो अरखिलाउस से डर जाता है, उसके बच्चे से डर जाता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे सामने एक प्रॉब्लम एक हाथी की जैसे होती, परमेश्वर हाथी को हटा देता है और हम छोटे से चूहे से डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर होता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं प्रार्थना करते, हाँ मैंने प्रार्थना किया, फिर मैं उनसे कहता कि विश्वास की प्रार्थना कितनी बार की? प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन विश्वास की प्रार्थना बहुत ही कम लोग करते हैं। वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास की प्रार्थना ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है, हमारा विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हेरोदेस को उसके सामने खत्म किया। उसको यह कहना चाहिए, परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा, जब तू हेरोदेस को मेरे सामने से हटा सकता है तो तू अरखिलाउस को भी मेरी जिंदगी से हटा सकता है। इब्रानियों उसके 11:6 में क्या लिखा है? आपको ये वचन मैं चाहता हूं कि आपको इस पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले का वो प्रतिफल देता है। यूसुफ परमेश्वर को नहीं खोज रहा था, वो केवल अपने छुपने का ठिकाना खोज रहा था। वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आप यूसुफ को देख लो, वो अब्राहम के वंश से आया था, वो विश्वास के वंश से ही आया था, लेकिन वो विश्वास को नहीं दिखा पाया, वो डरता गया। कई बार ऐसे होता है हमारी जिंदगी में, हम केवल डरते रहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। यूसुफ को परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए था। ये आज 5वीं बातें आपको मैं सिखा रहा हूं अध्याय 2 से। एक बड़े रहस्य को मैं आपके सामने बांट रहा हूं। आज कहना कि परमेश्वर मैं उस हेरोदेस से भी नहीं डरूंगा, ना मैं उसके आने वाले अरखिलाउस से भी डरूंगा।
हेरोदेस राज्य कर रहा था और उसकी जगह पर उसका बेटा अरखिलाउस, ये सुनकर वो डर गया और उसे कई और जगह पर जाना पड़ा। परमेश्वर तो उसे बचा रहा था, परमेश्वर उसे और कहीं ले जा रहा था, लेकिन यूसुफ का यहां पर यह फर्ज बनता था कि उसे यह कहना था कि परमेश्वर मैं अरखिलाउस से नहीं डरूंगा। धर्मी था, लेकिन उसके विश्वास कहीं ना कहीं वो पूरा प्रदर्शित नहीं हो पा रहा था। वो कहीं ना कहीं वो अपने डर के साथ वो धर्मी था, अपने अविश्वास के द्वारा। हो सकता है आज देखा होगा, आज दो तरह के बिलीवर होते, दो टाइप्स के बिलीवर होते, आधा यहाँ वाले आधा वहाँ वाले। हाँ, आधा हम ये भी कर लेते, आधा वो भी कर लेते हैं, तो वो बिलीवर हैं, तो वो विश्वासी। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है, इसे समझने की बड़ी ज़रूरी है। हम बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं, अरे परमेश्वर 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 ये कर रहा है, परमेश्वर वो कर रहा है। जब परमेश्वर ना भी करे ना, तभी भी कहना है आपको कि परमेश्वर ये भी करेगा। जब परमेश्वर कुछ भी ना दे, फिर भी आपको ये विश्वास दिखाना मेरा परमेश्वर देगा। जब आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, तभी भी आपको यही बात कहनी कि परमेश्वर करेगा। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। मसीह में तो है, मसीह मेरे अंदर कितना, वो विश्वास मेरे अंदर कितना है। अब्राहम के वंश से आया था, आप उठा के वंशावली पढ़ ले, शुरुआत भी विश्वास से होती है। अब्राहम एक विश्वास का क्या था, पिता था। और उसका बच्चा देखो, यूसुफ विश्वास नहीं कर पा रहा था। हेरोदेस को परमेश्वर ने मारा, उसका बच्चा देखो अरखिलाउस से यूसुफ डर जाता है। ये जो दो बच्चे की लड़ाई है ना, इसी के बीच में बड़े लोग फंस जाते हैं कि अब क्या किया जाए। हालेलुया। ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। विश्वास की प्रार्थना करो, प्रार्थना नहीं, विश्वास की प्रार्थना करो। परमेश्वर पर आंख बंद कर भी भरोसा किया जा सकता, आंख बंद करके भी। मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर। लोग कहते हैं कि अरे मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं बोला हाँ कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर पर जब भी भरोसा करो, आंख बंद करके भरोसा करो, परमेश्वर आपकी आंखें बन जाएगा, वो आपको दिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा। यूसुफ के पास यीशु मसीह भी था, मरियम भी थी, उसकी सहायक भी थी। यीशु मसीह जो पूरी सृष्टि का कर्ता उसकी गोद में था, फिर भी वो अरखिलाउस से डर जाता है। कई लोगों के पास यीशु है, लेकिन परिस्थितियों से वो डर जाते हैं, छोटे छोटे परिस्थितियों से डर जाते हैं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु मसीह है जो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जो कहता है जीवन का जल मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। मेरे पास दुनिया को प्रकाश करने वाला प्रकाश है, वो यीशु मसीह है। वो तारा जो मेरे अंदर है, जो दुनिया को प्रकाश दे सकता है। मैं इन छोटे छोटे दियों से डर जाऊंगा? ये दिए बुझ जाएंगे, मैं इनसे डर जाऊंगा? नहीं। हम जब अन्य जाति में थे, जब हम पुरानी जिंदगी में थे, जब एक दिया बुझ जाता था अचानक, आग से वो दिया जलता, अरे अब तो कुछ अनहोना होने वाला है घर में, अब कोई ना कोई कुछ होने वाला है। अरे कुछ नहीं होता। आपके अंदर जो दिया है, जो परमेश्वर ने जो डाला, उसे जलते रहना है। वो यीशु मसीह को जलते रहना, उस प्रकाश को जलते रहना है। यूसुफ की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसने परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया। देखिए आगे उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। विश्वास की चर्चा सब जगह होती है। अब्राहम विश्वास का पिता, आज भी उसका नाम लिया जाता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो विश्वास का पिता है। इसलिए बाइबल कहता है कि उसको खोजने वाले को वो क्या करता है, वो प्रतिफल देता है, जो विश्वास से उसे खोजता है। मैं मसीह में हूं, मैं प्रभु में हूं, बहुत सारी चीजें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरा भरोसा उस मसीह के जैसा है, मसीह पर पूरा है? 100% भरोसा परमेश्वर पे करो। मैं कह रहा 100 नहीं, बल्कि 200%, 200 ने मैं कहता हूं 2000% आप परमेश्वर पर आंख बंद कर भरोसा रखें। देखो वो आपको आंखें देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको प्रकाश देगा। यूसुफ की सबसे बड़ी यही गलती थी, उसके सामने परमेश्वर ने हेरोदेस को मारा, परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से बचाया, उसे सारी चीजों से बचाया, और फिर भी वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा भरोसा वो नहीं कर पा रहा था। सुनकर लोग डर जाते हैं आजकल। आज ये जो कान है ना, इसको विश्वास का कान बनाओ। नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। पौलुस अगर डरता तो क्या वो बाइबल लिख पाता था? पौलुस अगर डरता तो क्या वो प्रचार कर पाता था? स्तिफनुस देखो, वो डरा नहीं, खुलेआम प्रचार किया। अब अपने परिवार से आप प्रभु का वचन बताने से डरते हो, अपने बच्चों को प्रभु का वचन बताने से डरते हो, अपने बेटे को प्रभु का वचन बताने से डरते हो, अपनी बेटी को प्रभु का वचन बताने से डरते हो। नहीं, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगे। मैं कईयों के घर पे गया हूँ, मैं बोला आपके पति जानते हैं आप यीशु मसीह में? नहीं, हमने बताया नहीं, अगर बताऊंगा तो मैं मार खाऊंगी। नहीं, मेरे को जाना बंद कर देंगे। अरे क्यों डर रहे हो? विश्वास के द्वारा बोलो। परमेश्वर विश्वास के द्वारा तुम्हारे शब्दों को जीवन बनकर उसके अंदर लेकर जाएगा और उसके कानों को खोल देगा। परमेश्वर उसका उद्धार कर देगा। विश्वास के द्वारा अपना वचन, परमेश्वर का वचन बोलो, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ है।
जब आप बोलोगे उस वचन को विश्वास के साथ, वो वचन उसके अंदर देहधारी हो जाएगा, यानी उसके अंदर यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा। अरे जब उसके अंदर यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा तो फिर उसका उद्धार भी निश्चित होगा। वचन कहता है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी पा नहीं सकता। हमारे अंदर भी एक स्वर्ग है, जहां यीशु मसीह है वहां स्वर्ग है। इसी स्वर्ग को आज हमें अपने अंदर से कुछ अच्छी चीजों को रिलीज करना है, बाहर निकालना है। गंदी चीजें नहीं, अविश्वास नहीं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी ना आ रहे, परमेश्वर मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा, तू करेगा, 101% करेगा। परमेश्वर भी एक दिन तुम्हारे विश्वास को देखकर कहेगा वाह, वो स्त्री देखो जिसको लहू बहने की बीमारी थी, पूरी भीड़ में भी वो प्रभु का वस्त्र छूती है। नहीं, पूरे विश्वास के साथ मैं छूंगी। ओ भीड़ में कई भीड़ गिरे तो प्रभु ने कहा मुझे तो किसी ने छुआ, लेकिन विश्वास से सिर्फ एक ने छुआ। उसने अपनी गवाही को ले लिया, उसने अपनी चंगाई को ले लिया। एक बड़ा चर्च हो सकता है, एक बड़ा भीड़ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का ध्यान भी कुछ ही लोगों पर जल्दी जाता है, वो है विश्वास। एक बहुत बड़े पास्टर की एक मीटिंग चल रही थी, उसमें एक बच्चे को बांध कर लाया गया। वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हरकतें था, उसके अंदर जो आत्मा थी उसको सिक्कड़ से, उसे चैन से बांध कर लेकर आया गया। और भी सारे लोग थे, सिर्फ वो एक ही बच्चा खुला, क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने विश्वास करके अपने घर से निकला था, मेरा बेटा आज छूट कर आएगा, मेरा बेटा आज ठीक होकर आएगा। और सिर्फ पूरे भीड़ में सिर्फ एक बच्चे का चैन खुलता है, बाकी लोग कहाँ गए? इसलिए परमेश्वर को विश्वास के बगैर प्रसन्न करना अनहोना है। फिर से वचन मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। ये परमेश्वर उसके पास था, यीशु मसीह उसके पास था, उसकी गोद में था, यूसुफ के गोद में था। वो परमेश्वर के पास आया नहीं, परमेश्वर उसके पास आया, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं आया। अगर आज मेरे पास यीशु मसीह आ जाए, आज मेरे साथ यीशु मसीह आए, एक शारीरिक रूप में खड़े हो जाए, मैं तो अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। मैं कहूँगा परमेश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे दर्शन दिया है। फिर मैं विश्वास करता कि प्रभु है, धन्य है जो मुझे बगैर देखे विश्वास करता है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर यहाँ पर है। क्या आपको विश्वास है परमेश्वर आपके घर में है? कहना हाँ प्रभु आप मेरे घर में हो, आप मेरे जिंदगी में हो। काम करने जा रहा हूँ, हाँ प्रभु हो। रिक्शे में बैठो, हाँ प्रभु हो। ट्रेन में बैठो, हाँ प्रभु है। मेरे प्रियो, ऐसा ही परमेश्वर को क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। मैं कह रहा हूं आंख बंद कर भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हो, आंख बंद करके भी। देखना, उस अंधे ने आंख नहीं थी, उसने कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? आंखें नहीं थी, सोचो वो अंधा था, उसने आंखें नहीं थी, हमारे पास तो आंखें हैं, उसके पास आंखें नहीं। हाँ प्रभु तू ये कर सकता है। आप भी आंख बंद करके कहो, प्रभु भी पूछेगा आपसे क्या मैं ये कर सकता हूं? आप बोलो हाँ प्रभु आप ये कर सकते हो, मुझे विश्वास है आप ये कर सकते हो। अरे फिर देखो, एक नहीं आपको 10 आंखें लगा देगा, वो मेरी गारंटी है यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए यूसुफ ज्यादा चर्चा नहीं हुई उसकी, थोड़े में समेट के रह गया। क्यों? विश्वास नहीं किया। आप यूहन्ना को देख लो, उसने विश्वास नहीं किया, जान गंवानी पड़ी। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रभु पे भरोसा करो और विश्वास की प्रार्थना करो। यीशु मसीह भी आपके साथ है, मरियम भी आपके पास है, सब कुछ है आपके पास, सोना लोहबान गंधरस सब कुछ है आपके पास, लेकिन एक विश्वास की कमी है। आज प्रभु से विश्वास मांगना कि प्रभु मुझे विश्वास दो। ये विश्वास ही मेरी जिंदगी को बदल सकता है, ये भरोसा ही मेरी जिंदगी को बदल सकता है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु मेरे पर भरोसा है, मेरे पास भरोसा है। हाँ, आज भरोसा अगर राई के दाने के समान हो, मैं सच कह रहा हूं, अगर आज इस पहाड़ से भी कहोगे, इस मुसीबत के पहाड़ से जाके समुद्र में लग जाइए, लग जाएगा। बस वो छोटा सा विश्वास चाहिए। गोलियत को मारने के लिए कोई बड़ा पत्थर नहीं आया, कोई तीर नहीं आया, दाऊद ने एक छोटे से पत्थर से उसे मार गिराया। आप अपने एक छोटे से विश्वास से आज हर एक गोलियत को अपनी जिंदगी से मार गिराओगे। जब परमेश्वर ने हेरोदेस को आपकी जिंदगी से हटाया तो अरखिलाउस को भी जरूर हटाएगा। डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर को यही कहना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप ये कर सकते हो, आप मुझे संभालते हो, आप मुझे सुरक्षा दोगे, आप मुझे बचाओगे। आपने हेरोदेस से बचाया था, अरखिलाउस से भी मुझे बचाओगे, ये मेरा विश्वास है। आपको ऐसे ही प्रभु को कहना है। यूसुफ की तरह डरपोक नहीं बनना है, अविश्वासी नहीं बनना है, विश्वासी बनना है। 2 तरह के विश्वासी हैं, एक यूसुफ की तरह, हाँ,
और एक मरियम की तरह। अब देख लो, मरियम डरी नहीं, कहीं लिखा है मरियम डर रही थी, मरियम छोड़ रही थी, नहीं, मरियम वाला फेथ लेकर आओ। वाह, क्या मरियम थी। एक बार भी उसने ना नहीं कहा, एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बदनामी हो जाएगी, एक बार भी उसने कहीं यीशु मसीह को ये नहीं कहा। हाँ, अरे जिसकी कोख में आया, जो प्रेग्नेंट हुई, जिसको बच्चा, उससे सबसे ज्यादा डरना चाहिए था। यूसुफ डर रहा है बेमतलब का। जरा सोचो, मरियम की तरह आज फेथ लेकर आओ, मरियम की तरह। तभी यीशु मसीह का जन्म आपके जिंदगी में होगा, यीशु मसीह आपके साथ होगा, हर परिस्थितियों से आपको वो बताएगा, हर मुश्किलों से वो आपको बचाएगा। कितना को मेरी बातें ये समझ आई है, छोटी सी बातें लेकिन बहुत बड़ा ये काम कर जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास रखो, हेरोदेस से भी नहीं डरना है और अरखिलाउस से भी नहीं डरना है। जब परमेश्वर ने हेरोदेस को हटाया तो अरखिलाउस को भी आपकी जिंदगी से जरूर हटाएगा। किसी की बातों को सुनना नहीं है। इसको कैसे पता चला कि अरखिलाउस है? किसी ने कहा अरे अरखिलाउस है, नहीं, ये इंक्वायरी करता था, बहुत ज्यादा देखता था आसपास के माहौलों को, ये देखता था और डरता था। डरना नहीं है, विश्वास करना है यीशु मसीह की तरह। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आपकी जिंदगी का हर एक अविश्वास निकल जाए और परमेश्वर आपको विश्वास दे, आपका विश्वास मजबूत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको मजबूत करे। खुदावन मरियम की तरह विश्वास दे आपको, यूसुफ की तरह अगर आप कमजोर हो तो परमेश्वर आपको मजबूत बनाए, यीशु के नाम, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। हम आगे भी जो इस वचन का प्रकाशन हम जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। शुक्रिया।